और उधर खबर है कि चीन ने ताइवान को डराने के लिए उसकी समुद्री सीमा में एक बार नहीं बल्कि कई बार घुसपैठ की। ताइवान का आरोप है कि चीन के कई लड़ाकू विमान और जंगी जहाज पिछले 1 महीने से उसकी सीमा लगातार लांघ रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में चीन ने ताइवान के पूर्वी इलाके में सैन्य गतिविधियां अचानक बढ़ा दी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 20 दिसंबर सुबह 6 बजे से 21 दिसंबर सुबह 6 बजे तक चीन के 11 सैन्य विमानों और 3 जंगी जहाजों ने घुसपैठ की। उकसावे वाली इस हरकत के बाद ताइवान ने भी चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए अपने फाइटर जेट और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भेज दिया। समंदर में जंगी जहाज भी उतार दिए। यही नहीं, ताइवान ने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए ताकि चीन के विमानों को हवा में ही ध्वस्त किया जा सके। ताइवान का दावा है कि उसकी इस कार्रवाई से चीन के फाइटर जेट और युद्धपोत लौट गए। और उधर मध्य प्रदेश के दमोह से डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां पर 7 साल का एक बच्चा खेलते समय कुएं में गिर गया और जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये घटना तब हुई जब वो अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा था। तभी उस बच्चे का संतुलन बिगड़ा और वो कई फीट गहरे कुएं में जा गिरा। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बच्चा कुएं के किनारे खेलता दिखा। वो अपने दोस्त से बातचीत करता दिखाई दिया। तभी उस बच्चे का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। हालांकि घर के एक सदस्य ने कुएं में उतरकर उसकी जान बचा ली। रस्सी भी डाल दी, घर के लोग भी थे और नीचे गए तो उसको बाकायदा सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वो बच्चा जब तक कुएं से निकल नहीं गया तब तक उसके घर वालों की जान अटकी रही। और उधर उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का ड्रेस कोड बदलने वाला है। योगी सरकार ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव का फैसला लिया, जिसके मुताबिक यूपी के मदरसों में बच्चे कुर्ती पजामा और टोपी नहीं बल्कि शर्ट पैंट और टाई पहने दिखाई देंगे। इसके अलावा शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी होगी। योगी सरकार का ये फैसला यूपी के मान्यता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा। और इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में लड़कियों को पढ़ाई से रोकने का फरमान जारी कर दिया है। यह आदेश अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया, जिसके बाद अफगानिस्तान के कुछ शहरों में सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। जलालाबाद से सामने आई एक तस्वीर में कुछ छात्राएं सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आईं। उनके समर्थन में कुछ छात्र भी वहां दिखाई दिए जो कॉलेज में चल रही परीक्षा बीच में ही छोड़कर सड़कों पर निकल पड़े। उन्होंने भी विश्वविद्यालयों में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगाने के फैसले का विरोध किया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी तालिबान सरकार के इस फरमान पर आपत्ति जताई है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद तालिबान ने खुद को बदलने का वादा किया था, लेकिन पहले कई क्षेत्रों में नौकरी करने से महिलाओं को रोका गया और फिर सार्वजनिक जगहों पर उन्हें सिर से पैर तक कपड़े पहनने का फरमान भी जारी कर दिया गया था। और उधर पुतिन के करीबी माने जाने वाले पत्रकार व्लादिमीर सोलोवेयोव ने एक बार फिर ब्रिटेन को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे दी है। जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन की मदद करने में जुटा है, जिसकी वजह से वो लगातार रूस के निशाने पर है। खुद पुतिन भी कई बार ब्रिटेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। इस बीच पुतिन के करीबी पत्रकार व्लादिमीर सोलोवेयोव ने फिर ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी दे दी। उन्होंने एक टीवी शो के दौरान रूसी सेना से ब्रिटेन पर परमाणु हथियार दागने की अपील की ताकि यूक्रेन को घातक हथियार देने वाला ब्रिटेन दुनिया के नक्शे से मिट जाए। असल में एक दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि उसके बेलग्रेद प्रांत को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन की सेना ने 4 मिसाइलें दागी थी। हालांकि रूस ने उन मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने का दावा किया था, जिसके बाद रूस का पारा चढ़ गया और वो यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों पर भड़क गया। इसी वजह से पुतिन के करीबी ने रूसी सेना से ब्रिटेन को सबक सिखाने की मांग की।